हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ना टॉपिक ये है कि हॉस्पिटल का एक प्यार हुआ था, जो कि मुझे ही पता कि हुआ था कि या क्या था वो। तो यार, जब आपको ब्रेन स्ट्रोक आता है ना, तो आप अपने आप से ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे कि बेवकूफ़ी भरे थॉट्स, अजीब वो गरीब चीज़ें आपसे आप करोगे आगे चल के। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पिछले वीडियो आपको बताया था कि मेरा सर दर्द हो रहा है, और एंड ऑफन जब भी होता है सर दर्द बढ़ता है तो मुझे मतलब डॉक्टर जो है वो सिस्टर को ये बोलती है कि भाई डोपामिन की डोज बढ़ा दो। तो ये डोपामिन का डोज जब जब बढ़ता है ना, तब तक हैलुसिनेशन होता है, ऐसा मुझे लगा, या पता नहीं, मतलब आई हैव नो क्लू कि डोपामिन का डोज क्यों दे रहे हैं वो लोग मुझे। तो यार, हुआ क्या था ना कि अच्छा, कुछ बेवकूफ़ी मैंने भी करी हॉस्पिटल में, जैसे कि जो आईसीयू का सिक्योरिटी गार्ड था, तो वो रोज़ अंदर आके भी एक दो राउंड मारता, तो वो सारे पेशेंट से हालचाल लेता है। तो मुझसे भी लिया था उसने, मैंने भी बोल दिया हाँ भाई ठीक है। अभी आईसीयू में पता है सारे पेशेंट आपके अगल बगल रहते हैं, काफ़ी लोग आपके सामने रहते हैं अपोलो में। एंड आईसीयू में सबसे बोरिंग चीज़ ये है कि यार आईसीयू का कलर वाइट कलर का था। एंड एक बेवकूफ़ी और बताऊंगा आगे चल के। तो एक तो ये ना कि कैसा है कि जब अटेंडेंट कम होते हैं, तो उनकी जगह अगर किसी पेशेंट को डिस्चार्ज कराना हो, क्योंकि आईसीयू में पेशेंट बहुत ऑफन डिस्चार्ज हो जाते हैं, बहुत जल्दी से डिस्चार्ज है हॉस्पिटल से नहीं, वो अपने वो जनरल वार्ड में चले जाते हैं, वो प्राइवेट वार्ड में चले जाते हैं, कुछ लोग ऊपर ही चले जाते हैं। तो ऐसी बॉडी को यू नो 4-5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है उसको बाहर निकालने के लिए। तो कभी कभार वो जो गार्ड है वो भी आ जाता, तो वो गार्ड जो अब वो ऑफन आता है, तो उसकी ना उसकी आदत बन चुकी, मतलब उसको पता है कि हाँ मशीन चीज़ों को कैसे ऑपरेट करते हैं, स्पेशली जब एक पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। तो अब मेरे सामने मैं अपने बेड पे बैठ रहा हूँ, मेरे सामने जो जो दिखाई दे रहा है मुझे वही लग, तो एक मैंने देखा एक पेशेंट का वो जो गार्ड था, मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, रोज़ बैक रेस्ट पे बैठ के देखता रहता हूँ इधर उधर, क्योंकि आईसीयू बहुत बोरिंग है और आप ना दूसरे पेशेंट से बात कर सकते हो, और कलर वाइट है ये बता ही था। तो मेरी पहली बेवकूफ़ी ये है कि आई डोंट नो ये, और ये हालूसिनेशन ही था यार, मतलब इसमें क्या कोई दूसरा कोई है ना पक्ष है ही नहीं, हालूसिनेशन ही था, क्योंकि हकीकत में तो ये हो ही नहीं सकता। तो पहली ये है कि जब वो जो क्या कहते हैं आपका जो जो आईसीयू का सिक्योरिटी गार्ड था, तो वो रोज़ सारे पेशेंट से हालचाल लेता है, मुझसे भी लेता। जब 2-3 दिन उससे बातचीत हुआ, और जिस दिन मैंने देखा कि मेरे सामने वाला जो पेशेंट था, तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उसके मुंह पे मास्क हटा रहा था। अभी मास्क हटा रहा था, तो मुझे लग रहा है कि मतलब मेरा दिमाग में अंदर अंदर ये कहानी चल रही है कि लगता है ये गार्ड नहीं, ये मर्डरर था। और ये सच में कहानी बन रही, मैंने ये बात फैल चुकी है, मतलब मैंने बोल दिया हर जगह पे, ये मुझे लगा ये मर्डर था। और मैंने अपनी उसी टाइम असिस्टेंट जो मुझे हमेशा देखती है, मैंने उनसे बोला कि भाई मेरी मम्मी को बुला दो एक बार। उन्होंने मेरी मम्मी को बुलाया है, मैंने मम्मी को बोल दिया है कि मम्मी ये गार्ड है, वो मर्डरर है, ये पेशेंट को मारता है। अब मम्मी तो यार उनका मन तो जानता ही कि मेरा बेटा हिल चुका है थोड़ा सा, लेकिन मुंह से थोड़ी ना बोल सकती है। तो फिर एक गलती ये हुई, मैंने ये अफवाह फैलाई कि भाई जो आईसीयू का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मर्डरर है। दूसरी गलती फिर ये हुई है, क्योंकि यार एक्चुअली कैसा है ना कि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो बताया था कि मैं मुझे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा है डॉक्टर ने, और उसकी वायर लगी है पूरी बॉडी में, एंड उसकी रीडिंग पीछे आती रहती है स्क्रीन पे। मुझे पीछे घूमना अलाउड नहीं है, बिकॉज कुछ सिरिंज से यहाँ पे कुछ इंजेक्ट कर रहा है। आई थिंक वो डोपामिन ही था, मेरे नशे की गोली। तो फिर डोपामिन, मेरा सर दर्द फिर से दर्द होने लगा, डॉक्टर ने फिर से वही यू नो
डोपामिन का डोज बढ़ा दो। अब डोज बड़ी हो, हालुसिनेशन चालू हो गया। तो जो सिस्टर थी जो हमेशा मेरे साथ बैठती है, मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिस्टर वो दिन भर मुझे क्यों देख रही है, तो पहला क्ल्यू तो ये हुआ कि लगता है लाइन मार रही हैं। देखो ऐसी बात ये ना कि पहली बार तो हम सिंगल थे 2011 11 11। मेरे को सोच भाई, जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड जिसे कहते हैं ना, इतने चुन के मैंने डेट कहते हैं ना प्रपोज किया था, 11 नवंबर 2011। और मेरे को ये भी याद है कि उस टाइम हमारे कॉलेज का एनुअल फेस्ट चल रहा था, एंड शी वॉज वियरिंग, अब इतना डिटेल में क्यों जाए। खैर कोई नहीं, जो हो गया तो कोई बात नहीं, जहाँ हैं खुश हैं अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे खुश हैं। और उम, तो फिर वो मैंने ये पता लग गया कि भाई दिमाग ने अब ये फ़ील हो चुका है कि कोई हमें पसंद कर रहा है, लाइन मार रहे हैं हमसे। वो भी उसी हॉस्पिटल की आईसीयू की नर्स जो मुझे ही देख रही हैं। तो ना बार-बार मेरी रीडिंग तो देखते हैं और मेरी फ़ाइल पे कुछ लिख देते हैं। अब मुझे समझ में नहीं क्योंकि मेरे ब्रेन उतना क्लिक नहीं, और मुझे नहीं पता कि यहाँ स्क्रीन, काफ़ी बाद में जब मैंने इधर देखा तब मुझे पता है कि हाँ वहाँ पे पीछे एक स्क्रीन है। और वो जो एक्चुअली जब नर्स पूरे टाइम मुझे देख रही हैं, तो बाद में आई रियलाइज़ कि वो मुझे नहीं, वो स्क्रीन को देख रही थी। और वो हर थोड़ी देर बाद मेरे मेरे जब मैं लेटता हूँ तो मेरे बेड के पैर के पास एक फ़ाइल रखती है। फ़ाइल, द रीज़न कि वो फ़ाइल वहीं पे क्यों रखती है, बिकॉज़ जो डॉक्टर होते हैं वो राउंड लेते हैं जब आईसीयू का, तो पेशेंट का वो जानते हैं, जल्दी से उसकी फ़ाइल देखते हैं और उसकी रीडिंग सही है, उसका पूरा वाइटल स्टार्ट सब कुछ ठीक है, तो वो आगे बढ़ जाते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है वो नर्स सिस्टर को गाइड कर देते हैं कि भाई आगे का ये प्लान है। तो अब मुझे तो 5-6 दिन यही लगा कि 5-6 मतलब उसके बाद मेरा आईसीयू में मुझे उतना बोर नहीं हुआ, क्योंकि प्यार मिल गया ना हमें, तो हमारे दिमाग को। और एक बेवकूफ़ी मैंने और करी, जब डॉक्टर राउंड पे आते थे तो डॉक्टर ने क्या किया ना, मैंने डॉक्टर को एक एडवाइस मैंने मैंने उनको बोला, एंड हिज नेम इज वाज, आई एम नॉट टू श्योर, आई थिंक इट वाज डॉक्टर गिरीश नायर, और मे बी डॉक्टर विशाल, कुछ ऐसा नाम है, आई थिंक इट वाज गिरीश नायर, यस। तो मैंने उनको ये एडवाइस दी कि सर, मैंने उनको बोला कि सर मुझे मैं आर्ट साइड में काफ़ी रहता हूँ, और एक छोटी सी एडवाइस है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पेशेंट। अब डॉक्टर को तो अंदाज़ा लग चुका, क्योंकि वो भाई न्यूरो के डॉक्टर हैं, उनको पता है कि भाई ब्रेन का पेशेंट कितना खिसका हुआ है, कितना वो सच बोलता है। तो मैंने डॉक्टर बोल दिया कि डॉक्टर ये आईसीयू का कलर चेंज कराइए। मैंने बोला कि आईसीयू का कलर चेंज कराइए, ऐसे वाइट रखोगे तो आप कुछ सीनरी लगाइए, ताकि मीनिंगफुल पेशेंट उसे देखे, उससे कुछ सीखे, पेशेंट के अंदर एंजाइटी डिप्रेशन ये सिम्टम ना आए। तो ये सब हमने, आप सोच रहे हो, एडवाइस दी, और किसको दी थी, जो खुद ही न्यूरो के एचओडी है अपोलो में, गिरीश नायर नाम है उनका। अब आप सोचो, मैं उनको, कहते हैं उनको मैं एडवाइस दे रहा हूँ। तो ये एक स्टोरी है, स्टोरी तो बहुत सारी है। अच्छा, देर इज़ वन मोर थिंग, बट क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि व्हाट इज़ अ कर्मा। ये अभी इसके बाद एक वीडियो और आएगा, एंड उसके प्रॉब्ली द थर्ड और फिफ्थ वीडियो रहेगी, यू नो काउंटिंग, दिस इज़ द वन। तो जाके मैं आपको वो व्हाट इज़ हमारे हिंदू माइथोलॉजी के साथ में कर्मा का एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं बताऊंगा। एंड एनीवेज, कि ज़्यादा लंबा तो अननेसेसरी होता है, तो ठीक है, थोड़ा छोटा रखें हैं, ताकि साथ में रहना सब लोग, द मेन मोटिव किसकी, साथ में रहना, साथ में सारी वीडियो एंड तक देखना। ऐसा कोई मतलब बस देखना है यार, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो, आप जितना आपको आपका मन करे तो उतना ही कोई देख लो। मन अगर कोई बना रहा तो ना, उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करो, और बस
उसी तरीके से आप कम से कम एंड तक देख लो, क्योंकि यार देखो एंड तक वीडियो क्यों ज़रूरी होता है देखने। आप लोगों ने देखा होगा कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर को किया जाता है कि वीडियो एंड तक देख रहे, लास्ट में हम आपके लिए कभी कोई सरप्राइज़ नहीं रखे, क्योंकि हम तो खुद ही साथ साथ सरप्राइज़ में जी रहे हैं 7 साल से। हमें हमें तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल गया 2 अक्टूबर पे। तो तो यही रीज़न है यार, कोई भी वीडियो डालता हूँ ना उसको लास्ट तक देखना। द रीज़न इज़ क्योंकि देखो यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर होते हैं ना, इंक्लूडिंग मी, वो लोग क्रिएटिविटी नहीं, इन अ वे, अब अगर मैं गा सकता हूँ, अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ, तो डेफिनेटली मेरा पहला प्लेटफॉर्म ही मैं यूट्यूब को ही चुनूँगा। और जब आगे चल के चुनूँगा भी, बिकॉज एज मुझे स्ट्रोक आ गया, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब गा नहीं सकता हूँ या मैं बचा नहीं सकता हूँ। हु नोज़ कि मैं शायद पहले से बेहतर गाऊँगा, पहले से बेहतर बजाऊँगा इंस्ट्रूमेंट। एंड ठीक है, बस ये तो बेसिकली मोनेटाइजेशन का एक क्राइटेरिया होता है। वो ये है कि आपके जो व्यूअर है, अगर वो सब उनके ना जो वॉच आवर होते हैं ना, आपके व्यूअर में कितनी देर देखा है सारे व्यूअर, तो वो वॉच आवर अगर 4000 नहीं हो, 4000 आवर वॉच आवर नहीं होंगे पूरे, तो आपका चैनल 1 साल के अंदर, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं भाई, नौकरी है ना। तो मेरा मोटिव अलग है, बट हाँ, कहते ना कि आप सैलरी उठाने के चक्कर अगर इंसेंटिव मिल जाएगा तो क्या बुराई है। तो भाई ये खाली इंसेंटिव की तैयारी और कुछ नहीं, वैसा इंसेंटिव हमें मिलता है।